4 महीने की पोती को, भतीजी को बुआ दादी इस तरीके से बदुआ दे रही, इस तरीके से बदुआ दे रही हैं। उसकी माँ को, उसकी मौसी को, उसकी नानी को, पूरे खानदान को धमकी दे रही हैं। भाई क्या कम्युनिटी थी, क्या वीडियो था? क्या ये वीडियो विक्स के आंसू थे? ओ जिज्जी के नहीं होंगे विक्स के आंसू, क्योंकि जिज्जी तो लिटरली बिकॉज पूरा सच बोलती हैं, लेकिन सामने वाले को इस हद तक मजबूर कर दो कि वो जो है रो भी ना पाए। रोए तो विक्स के आंसू। भाई कंप्लेन तो फाइल होना चाहिए, कंप्लेन होना चाहिए। स्वागत जो है जूते के माले का होना चाहिए, पटना जाए तब। भाई बहुत हो गया, कितने गिरे हुए यार हैं। कलंक है ऐसी दादी पर, ऐसी बुआ पर, ऐसे बड़े पापा बड़ी मम्मी पर। कलंक है सच में, ये ऐसे कलंकित इंसान है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रहे हैं रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जिज्जी ने कल रात को जो है कम्युनिटी छापी। जिज्जी को पता नहीं था, जिज्जी ने रात में कम्युनिटी छापी। वो कम्युनिटी में अक्षर क्या थे? हाँ, इज्जत लूट लो। पता है इज्जत किसको लूटना कहते हैं और इज्जत उतारना किसे कहते हैं? और मतलब क्या ही बोले जिज्जी को पता ही नहीं। जिज्जी बिकॉज लिटरली में ही खोई रहती हैं। अब जिज्जी ने सुबह सुबह वीडियो भी बनाया। जिज्जी पैनल किसने लगाने को कहा था आपसे? सबसे पहले पैनल लगाई तुम, सबसे पहले वीडियो लाइक कुत्ता वाला तुम। अगर वो इंसान को इतना उसकी पोल पट्टी मतलब चारों तरफ से खोल ले हो, चारों तरफ से उसके पीछे पड़े हो, वो इंसान रोए भी ना। रोए तो विक्स के आंसू, ड्रामा कर रहा है, नाटक करती है। और अगर वो पोल पट्टी खोल दे, जब खिसिया जाए तो वो जो है इज्जत लूट रहा है। इज्जत लूट दिया। भाई जिज्जी तो फिल्मी बन गई। ला इज्जत लूट ले है जिज्जी है, मतलब जिज्जी को शर्म ही नहीं तन को। माँ इधर छोटी सी बच्ची को, मतलब माँ बेटी दोनों मिलकर के बुआ और दादी नाम कलंक कर दिया। 4 महीने की बच्ची को, 4 महीना भी नहीं हुआ होगा, शायद 3-4 महीना ऐसे हुआ है। 4 महीने की बच्ची को इतनी बददुआ के आगे 25 साल 26 साल बाद जो है ऐसा करेंगे। अरे शर्म कर लो हैं। तुम्हारी भी बिटिया है, तुम्हारा भी वो है। अगर तुम्हारी बिटिया के लिए बोल दे, अभी कुत्ता इसे जरा से उसने किस अच्छे वे में बोला कि गंदे वे में बोला कि वो कुत्ते को ज़्यादा चाहते, उसको किस उसमें ले गई जिज्जी। तो अगर तुम्हारी बिटिया छोटी है, उसको बोल दे तो जिज्जी को कितना मिर्चा लगेगा, फिर पूरी ऑडियंस को लग जाएगा कि जिज्जी के जो अंध सपोर्टर हैं। लेकिन जिज्जी और अम्मा उसके 4 महीने की बेटी को, कि इसीलिए बेटी आई है, तुमको बेटी से नफरत है, बेटे से उसको नफरत है। तो ये बताओ, जब वो बेटी हाथ में ले रहा था, रो रहा था। कितनी भी दुनिया में किसी को किसी से नफरत हो, लेकिन जब अपना बच्चा खुद का आता है ना, अपनी औलाद होती है, उस सबको मोह लगता है। तो जिज्जी जो है उसको कह रही है कि तुम्हें बेटियों से नफरत। एक बार नहीं 1000 बार बोला कि बेटी जात से नफरत। अरे उसे बेटी जात से नफरत था तो उसने शादी क्यों करी है? मतलब जिज्जी कुछ भी इल्जाम लगा रही है। वीडियो पहले जिज्जी लाई, लाइव पैनल पहले जिज्जी चलाई और इल्जाम पे इल्जाम लगाती जा रही। उधर डोगेस रुकने का नाम नहीं ले रहा। रात भर लाइव चलाया, मतलब 12:30 बजे तक उसकी लाइव चली और उस लाइव में बैठा करके लोगों को बुलवा रहा था, खुद बोल रहा था। अब अम्मा को नहीं दिखेगा कि वो गाली खिलवा रहा है, कि किसी लिए क्या बोल रहा है। अगर वो किसी के पैनल पे जाता है तो वो गाली खिलवाता है इन लोगों को, वो गंदी चीज़ें करता है। भाई कल इन्होंने जो है उसके ससुर तक को, मतलब सास ससुर बहनें, उसकी किसी को भी नहीं छोड़ा। तो अब तो बैक कैमरा कंप्लेन फाइल करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया यार। मतलब एक लिमिट होती है, घर के मुद्दे थोड़ा बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में पूरा घर छापे पड़ा और नाम उस पर लगा रहा। भाई छोटी बहू तैयार हो जाओ, तैयार ऐसी हो जाओ कि अच्छा खासा जो है अच्छे, जब अब पता चल गया है ना ये लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, अम्मा ने धमकी दी तुमको कि तुम्हारी बहनों की इज्जत उड़ाएंगी, तुम्हारी माँ की इज्जत उड़ाएंगी, उनकी बेटी की इज्जत उड़ाई है। तो अब तैयार हो जाओ, अच्छे खासे 2-4 मुचंडे टाइप के लोगों को बैठाओ, अच्छे खासे पढ़े लिखे, और इनकी एक एक बात बताना। उसके बाद ना बुला कर सको उनको तो पुलिस कंप्लेन करो, पुलिस में जो है FIR करो और इनको वहाँ जूतों की माला पहनाना। उसके बाद इनकी वो धुलाई करना, क्योंकि ये दोबारा वीडियो बनाना भाई बाहर के लोग बर्दाश्त कर लेंगे, घर में बहुत हो गया। क्योंकि धमकी दी जा रही है उसकी बहनों को कि 4 बेटियां हैं, उनकी माँ को धमकी दी जा रही। छोटी सी बच्ची पोती को तक को नहीं छोड़ा जा रहा कि हमारी बेटी को बोल लो
25-26 साल बाद, मतलब 25-26 साल तक ये उस बात को याद रखेंगे। 25-26 साल तक बाद में वो करें। भाई जैसे तुमने संस्कार दिया ऐसे हर कोई थोड़ी ना संस्कार देता है, हर किसी के घर में थोड़ी ना होता है। अब इतना कुछ हो गया, उसने आज तक मुंह नहीं खोला। छोटी बहू ने चाहती तो आ जाती, लेकिन तुमने तो बहुत उंगली डाला उसके मुंह में, इतना उंगली डाला, पूरा एक नहीं चारों पांचों मिल के उसके अंदर उंगली डाले, लेकिन वो बोली ही नहीं है अम्मा। और जिज्जी तो जिज्जी आज ऐसे रो रही थी, ऐसे वो पता है गाइस इनका चेहरा क्यों लग रहा था, आज जिज्जी का रियल चेहरा देख लिया गाइस रियल चेहरा, मतलब जिज्जी ऐसे भी लगती हैं। जिज्जी जो है बड़ी ज्यादा लड्डू के पापा जो है लेके आए बिंदी, जो हमारे पास बहुत सूट कर रहे हैं। आज जिज्जी का बिल्कुल रियल चेहरा दिख गया। तो जिज्जी जो है सोने के टाइम पर फूली फूली आंखें लेकर के वो आ गई, और जिज्जी उसमें भी बोल रही है लो लूट लो इज्जत हमारी, लो लूट लिया इज्जत तुम्हारी, आज से मर गई है। अरे वो जिज्जी तुमको पसंद ही कौन करता है। और यही बात अगर जिज्जी तुम इतनी अच्छी थी तो तुम्हारा बड़ा भाई भी यही बोला कि जब जब ये आती तब तब झगड़े कराती, यही झगड़े कराती है, और इसीलिए वो तंबाला से वापस नहीं जाती। और जिज्जी ने क्या कहा कि तुम छोटे से जो है मतलब चिढ़ रहे हो, हमसे जल रहे हो। और एक तरफ जिज्जी कहती हो हमारा तुम्हारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, हमारा तुम्हारा बॉन्ड भी बहुत बढ़िया था, कभी टूटने वाला नहीं था। मतलब इनकी खुद की बात है। और जिज्जी उतने टाइम सोने के टाइम रात में वीडियो बना रही है, पता नहीं किसने क्या कह दिया जिज्जी को, कौन सा दिख गया। जिज्जी अपना नहीं दिखता क्या, तुम भी तो उसके ऊपर इल्जाम लगाए, वो मर जाए, आत्महत्या कर ले, क्या कर ले, रोए ना, किसी के घर ना जाए, किसी से बताए ना, कहीं वीडियो भी ना बनाए, क्या करे वो, बताओ क्या करे जिज्जी और अम्मा। वो करे तो क्या करे, तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाए, तुम्हारे पैरों में गिर जाए, तुम चाहती हो नाक रगड़े, वो नहीं होगा जिज्जी नहीं होगा, है ना। तो जिज्जी वो फूली फूली आंखें सोने के टाइम के वीडियो बनाया, और जिज्जी वो फूली फूली आंखों में लेकर के आ गई कि अरे हम बहुत परेशान हैं, हम हैं जो माँ बाप को छोड़ दें। हम तो कहते हैं जैसे तुम्हारे वो बेटा वैसा तीसरा बेटा, काहे तीसरा बेटा बनना है जिज्जी, जब तुम बिटिया हो तो तीसरा बेटा तुम्हें काहे बनना है, और हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अरे सपोर्ट मैंने 50 बार बोला है, लड़कियों का सपोर्ट ये होता है कि माँ बाप की दुर्दशा हो रही, माँ बाप को किसी कष्ट में देख रही हैं, नहीं देखा जा रहा, वो अपने अकॉर्डिंग उनका काम कर सकती है, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंटरफेयर करेंगे तो सुनेंगे, फिर वो विक्टिम कार्ड वाला प्ले नहीं करेंगे, बहन वाला, बेटी वाला, वो और औरत वाला, वो कार्ड मत प्ले करो, है ना। तो वहाँ पर जिज्जी आपके माँ बाप हैं, हमने छोड़ दिया माँ बाप को, आज से तुम ले। अरे जिज्जी तुम इतनी नाक और पूरा ना घुस जाती तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप है, करो, वो तुम्हारे लिए करें, लेकिन लिमिट होती है एक चीज़ की, है ना। और तुम्हारी नंदे इतना ही घुस के तुम्हारे घर में इंटरफेयर करे कि बैठी तो वहाँ है, वहाँ से बकैती करती रहती है, हमारे पापा को नहीं देखती, हिस्सा तो बराबर लेगी, ऐसा करेगी, तो तुम्हें जिज्जी कैसा लगेगा, है कैसा लगेगा जिज्जी। तब तो तुम बड़ी जल्दी, तो जिज्जी एक नंबर की लड़का, और जिज्जी के छी 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 कितने गंदे मतलब मानसिकता की है, तभी यहाँ से ये गंदा है ना, तभी ये मुंह से जुबान से इतना गंदा निकलता है। कल उसने रात में उसके ससुर को कितना बोला, कितना उसके साली और उसके घर वालों को पूरा ऐसा बोला कि मतलब उसके बिक्स के आंसू हैं वो रो दे, उसको दर्द हो, यहाँ पे कष्ट हो, इतना सुन रही है, बोल भी नहीं पा रही है, उसके घर वाले भी नहीं बोल रहे, वो भी नहीं बोल रहे, उसका पति भी बार बार कह रहा है कि रुक जाओ, थम जाओ, हम नहीं बोल रहे, हमें मत बुलवाओ, हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, फिर भी रुक नहीं रहे हैं सब, हैं। तब जाकर उसका पति बोला, वो रोए भी ना, बताओ। तो ये जबरदस्ती वाला चीज़ें हैं ना। और अम्मा शर्म आना चाहिए तुमको, है, शर्म कर लो अम्मा। अभी तो कह रहे 15 दिन में बच्चा बड़ा पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं, 15 दिन में बच्चा पैदा हो। एक तरफ अम्मा कहती है वो कर नहीं रहा क्योंकि वो अपना वो देख रहा है, उसका वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब करेगा। तो काहे सिंपैथी कार्ड खेलती है लोटा बहुआ आ करके बार बार सबसे कि बच्चे 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 के नाम की सिंपैथी कार्ड क्यों खेलती है करके, है। बच्चा करेगी भी कि नहीं करेगी, या फिर उसको जब मन होगा, जब बुढ़ापे में उसको सारा कारोबार सब कुछ हो जाएगा तब करेगी और बैठ के बुढ़ापे में बच्चा खिलाएगी। लेकिन अभी सिंपैथी कार्ड क्यों, हर किसी का इल्जाम क्यों लगाती है, हैं? तो ये खुद नहीं जानती क्योंकि इनको सबको आज अम्मा कैसे करें, हमारा काम है सुबह से बैठ जाना, डॉलर छापना और वीडियो बनाना, क्योंकि हम जो है अपने काम पे लॉयल रहते हैं, हम अपने काम के प्रति वो रहते हैं। रे डॉलर की इतनी चिंता है कि मन नहीं कर रहा रोटी बनाने का, आटा माड़ी चली जानी, अरे आटा है उसको कचूमत काहे निकाले, इतना आटा मड़ मड़ के अम्मा। तो अम्मा रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन डॉलर के लिए वीडियो डालेंगी अम्मा का, जितना मन खराब हो, चाहे जितनी तबीयत खराब हो, चाहे जितना, वो उनका काम है। 1-2 दिन नहीं आएगा डॉलर तो भूखन मर जाएंगे एकदम,
यही डॉलर के चक्कर में तो ये सब हुआ है, और इसी वजह से तो मेरे हिसाब से तो उसके घर वालों को कंप्लेन करना चाहिए। बहुत हो गया, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। करो तुम, इल्जाम उस पे लगाओ, करो तुम, बोलो तुम, बोलो, जब वो कुछ मुंह खोल दे तो पूरा उस पे वो हो जाओ। तो कंप्लेन करना चाहिए, और उसके घर वालों को इनको दरवाजे से भगा देना चाहिए, दरवाजे के अंदर भी नहीं लेना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ करते तो दे तमाचा, दे तमाचा, जैसे वो कर रहा था ना, दे थप्पड़, वैसे ही इनको बजाना चाहिए। बहुत हो गया अब, क्योंकि ये रिश्ता लायक नहीं है। जो बहन इतनी छोटी बच्ची को, अपनी भतीजी को बदुआ दे रही है, जो दादी अपनी इतनी छोटी पोती को 4 महीने की उसको बदुआ दे रही है, उसके ससुराल में उसकी बहनों को, मतलब सालियों को, और उसकी सास को, ससुर को, सबको जो उल्टा सीधा बोले, ऐसे घर में रिश्ता जोड़ के फायदा ही क्या है। ठीक है भैया, जो भी है मालिक सुकून से हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि लिमिट क्रॉस कर दी। और दिखा क्या रही हो अम्मा, है क्या दिखा रही हो कि हर कोई अपने बहुओं को ऐसे प्रताड़ित करे तुम्हारे जैसा? हर किसी के घर में ऐसे ही कहानी चले? तुम इन्फ्लुएंसर हो, बड़ी सच्चीवादी की वो बनती है। तो अम्मा का पति कहाँ आजकल घुस गया है? स्क्रिप्ट नहीं दी गई क्या डमी अंकल को? हैं, आ जाए ऐसे, हम कह दे रहे हैं ये जो भी कर रहे हैं ना, तुम बहुत बेकार कर रहे हो, हमारी औरत को, हमारी बेटी को ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो तुम समझ जाओ, अभी भी टाइम है, खचाओ। हैं, तू कहाँ गए? स्क्रिप्ट नहीं दिया क्या भाई? जिस घर में सच में गाइस औरत का चलता है, और जिस घर में बेटी का चलता है, वो घर एकदम बर्बाद हो जाता है। और हाँ, फलानी हमारा घर बर्बाद कर दी, ढिकानी हमारे घर में घुस के ऐसे कर दी है, खुद के संभाल नहीं पाई अपना घर, ये पचर मुंह की वजह से घर में आग लगा बैठी है, दूसरे को ज्ञान दे रही, दूसरे के ऊपर जो है वो, अरे हमारा घर बेकार कर दिया, थूक देंगे लोग मुंह पे, और आ गए ना तो तुम्हारा बोलती बंद कर देंगे। और वो नंद और बहनों की वो बेटी, मुंह बंद हो जाएगा तुम्हारा। अम्मा बहू पचर। तो भाई ये जिज्जी के ऊपर छी है। जिज्जी, तुम इतनी पढ़ी लिखी, बड़ी संस्कारी जिज्जी, ले उतार ले इज्जत। मतलब कौन से सीन कर रही हो, कौन सा सीरियल शूट कर रही हो भाई, है जिज्जी? इतना काहे? तो ये सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलने आई थी जिज्जी, सिर्फ सिंपैथी कार्ड रोक करके और गा करके और ये नाटक करके खेलने आई थी। और ऐसी बहन से तो हम तो जिंदगी में न चलाएं, सच बता रहे हैं। बात दूर से कान पकड़ लें और ख़त्म करें भाई। जब नहीं पड़ रही है इतना छिछल इधर इतना, और अम्मा बेटिया के कुछ तो कांड है गाइस, कोई तो कांड है जो अम्मा बेटिया एक दूसरे का इतना साथ देती हैं, ऐसा ना हो जाए कि खोल दे वो भी। तो इसलिए अम्मा बेटिया बौखलाई हैं एकदम इस टाइम पर, बिल्कुल बौखलाई हैं। खैर कोई मैंने ऐसे लगी रही हो तो खुलेगी, ऐसे लगी रहो खुलेगी। अब जैसे उसने पोल पट्टी खोली वैसे ही देखो अब उनके ससुराल जाने उसके तैयार हो गए कि आमने सामने बात होगी। अब डोगेस कह रहे हैं आमने सामने, क्योंकि जान रहे ना कि वो फिर बौखला गया तो पूरा ला देगा है। तो चलो कोई बात नहीं, तुम उसी के लायक हो, जाओ वहाँ पर, तुम्हारा भव्य उस तरीके से स्वागत होगा, क्योंकि तुमने पहले से आगाह कर दिया और हमने भी आगाह कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।